ओम शांति। आज एक नया टॉपिक आप सबको सुना रहे हैं। ये नया टॉपिक है उड़ता पंछी बनो। हम जब विहंग मार्ग का सेवा करते हैं तो उड़ता पंछी हम बनते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 9 प्रकार की बंधन को तोड़ना पड़ता है, मुक्त होना पड़ता है। तो एक है क्रोध मुक्त, दूसरा है व्यर्थ चिंतन मुक्त, तीसरा है लगा मुक्त, चौथा है परमत परदर्शन एवं परचिंतन मुक्त, पांचवा है अभिमान अपमान मुक्त, षष्ठा है झमला मुक्त, सेवेंथ है डिस्टर्बिंग बोल मुक्त, अष्ट नंबर है अप्रसन्नता मुक्त, नवा है दिल शिकस्त मुक्त। तो ये 7 नौ को हम जब छोड़ेंगे हम नवरत्न में आएंगे, अर्थात हमें उड़ता पंछी बन जाएंगे। तो आज इस विषय में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पहले है क्रोध मुक्त। जैसे कहते हैं ना, क्रोध, कोई व्यक्ति फैमिली में क्रोध करता है तो उसका माठिया का पानी सूख जाता है। हम जब इसको चिंतन करेंगे, ये क्रोध करने से आप देखिए, कोई व्यक्ति क्रोध करते हैं, इसका इफेक्ट 1 मास तक रहता है। तो हम जब कथा भी कुछ नहीं, लेकिन 1 मास 2 बंधु बातचीत करते नहीं, एक दूसरे का दोष देखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम क्रोध मुक्त बनो। आप जानते हैं दुनिया में जितना क्रोध करते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसलिए हमें क्रोध मुक्त बनना पड़े। क्रोध मुक्त बनने के लिए हमें बाबा तो बार बार कहते हैं आत्माभिमानी रहो। क्रोध एक विराट विकार है। क्रोध मुक्त होने से हमें बहुत सफलता मिलेगी। क्रोध करना नहीं, क्रोध का भी सोचना में। क्रोध जब सोचेंगे तो आप देखेंगे आप क्रोध मुक्त हो नहीं सकेंगे। इसलिए आप आत्माभिमानी हो जाइए। आप देखेंगे आत्माभिमानी होने से आप क्रोध मुक्त हो जाएंगे। दूसरा होता है व्यर्थ बोल मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त। व्यर्थ संकल्प तो हम जब देह अभिमान में रहते हैं, व्यर्थ हर समय आता है। एक मनुष्य 1 मिनट में 25 थॉट्स क्रिएट करते हैं। जो क्रोध करते हैं तो 35 थॉट्स होते हैं, पर मिनट 35 थॉट्स होते हैं। तो व्यर्थ बोलने से हमारा एनर्जी जाता है। व्यर्थ बोलने से हमें कोई गुण ग्रहण नहीं करते हैं, सदा दूसरे का अवगुण देखते हैं। अवगुण देखने से हम व्यर्थ बोलेंगे। व्यर्थ बोल बाबा इसलिए कहते हैं व्यर्थ बोल नहीं बोला, व्यर्थ बोल नहीं सोचा। इसलिए
कभी भी आप व्यर्थ बोल नहीं बोलिए। व्यर्थ बोलने से हमारा एनर्जी नष्ट हो जाता है। व्यर्थ बोलने से हमारा स्थिति ठीक नहीं रहता है। व्यर्थ बोलने से हमारा क्या होता है, एक भी कोई गुण ग्रहण करने में शक्ति नहीं रहता है, क्योंकि व्यर्थ होने से समर्थ चिंतन हम नहीं करते। इसलिए व्यर्थ को हम छोड़ना चाहें। व्यर्थ बोल जितना भी हो सके अपने को देखना है। ये हम सवेरे से रात तक हम देखना है ये हम व्यर्थ बोल तो नहीं बोलते। बाबा भी ऐसे मुरली में कहते हैं, व्यर्थ छोड़ने से समर्थ बनेंगे। समर्थ स्थिति आने के लिए आप जानते हैं, जब दृढ़ संकल्प करेंगे तो समर्थ स्थिति आएंगे और व्यर्थ बोल को हम त्याग करेंगे। तीसरा है लौका मुक्त। लौका मुक्त देखिए, ब्रह्मा बाबा कितना बड़ा व्यवसाय था, धंधा था। कलकत्ता में जब जौहरी काम करते थे, लेकिन बाप का एक आया, बाबा का एकमात्र तारा आया तो चल पड़े रहे, क्योंकि वो सब कुछ का लगाव छोड़ दिया। खाने का, पहनने का, सब कुछ लगाव छोड़ दिया। आप देखिए, ये जितना संपत्ति स्थावर संपत्ति ब्रह्मा बाबा का था, सब इसको क्या किया, 4 माता 4 कन्या के आगे समर्पण, अपने को समर्पण कर दिया और एक भी पैसा उनको नहीं माना, क्योंकि एकदम मैंने धनी से एकदम बेकार हो गया। फिर भी ये बाबा का रथ था ना, कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी। जैसे आप देखिए, जैसे कपड़ा पहनते थे, ऐसे कपड़ा पहनते रहे और खाना भी वही खाया और पुराना घर को में रहा। बच्चे जब कहते हैं बाबा नया मकान तैयार हुआ है, आप जाए रहिए, वो बोलते हैं बच्चे के लिए, हमारा लिए नहीं। तो वही पुराना मकान से रहा लास्ट तक। तो अब हम जब जहाँ बाबा का कमरा देखते हैं, वही वो बड़ा आकर बना गई है, वो आधा था, उसमें रहता था। लैट्रिन पायखाना दूर में जाता था। तो देखिए इतना बड़ा कितना त्याग किया, किसी का भी लोग हमने जब अवक्त हुआ 8 जनवरी 69 में, तो बच्चे के साथ हाथ मिला रहे हैं, बस पंछी उड़ गया। तो बच्चे के प्रति भी लोग हमने बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे तुम किसी के साथ लगाव नहीं रखो, लगाव रहने से एक लगाव रखने से दूसरा आ जाएगा। देखिए इसलिए आप सब भी कोई भी प्रकार लगाव नहीं रखो। लगाव रखने से हम क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं बन सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं लगाव मुक्त बनो। दूसरा है परमत, परदर्शन, परचिंतन को मुक्त बनो। देखिए बाबा मुरली में कहते ना, ये परचिंतन, परमत, परदर्शन, ये सब पतन का जड़ है। आप जब किसी का निंदा चुगली करेंगे तो आप बड़ा हो नहीं सकते। ये 3 पर बाबा का काटने के लिए कहा, परमत, परदर्शन, परचिंतन, ये 3 पर काट दीजिए। एक
पर रखिए परोपकारी बनम। तो बाबा जब परोपकारी बन गया तो क्या हुआ, श्रेष्ठ हो गया ना। तो इसलिए आप किसी का बैठ कर परदर्शन, आप दो बच्चे मिलते हैं व दो आदमी मिलते हैं, क्या करते हैं, वो दूसरे का निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। पापा कहते हैं इसलिए इससे तुम मुक्त बनो, क्योंकि तुम तो वो रूहानी सेवाधारी और मत परदर्शन पर चिंतन करने से समय व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ये वर्तमान संगम युग एक सेकंड, एक वर्ष के समान है। जब आप ये चिंतन करेंगे जब ये संगम का समय है, हमें समय नष्ट नहीं करना है, तो आप देखेंगे हमें बाबा का मूल्य पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है, अव्यक्त मूल्य पढ़ना है, ये सब को पढ़ना है। जो ये न करेंगे तो आप देखेंगे आपके समय इसमें खर्च होता है, आप परमात्मा चिंतन नहीं करेंगे, व्यर्थ से समय जाता है। तो इसलिए 3 पोर को काट कर एक बाबा का पर रखिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा परमत में न चलो, परोपकारी बनो। बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक अभिमान एक अपमान। आप अभिमान भी नहीं करो, अपमान भी नहीं करो। तो अभिमान जो करेंगे, जैसे कोई सेवा होता है, सेवा होने से क्या होता है, दूसरा सेवा होने से क्या करते हैं, दूसरा एक दूसरे का क्या कहते हैं सेवा करने के बाद मुझे कोई पूछा नहीं, अरे सेवा तो बाबा का है, कोई पूछेगा क्या। तो आप क्या करो कि कोई पूछे व न पूछे, आप सेवा करो। सेवा से बाबा कहते हैं सेवा से मेवा मिलता है। तो जब सेवा आप करेंगे तो मेवा मिलेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो मेवा नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी भी ये सोचो नहीं कि मैं तो इतना सेवा किया, कोई मुझे पूछा नहीं, टोली नहीं दिया। ये सब करने से क्या होता है, अभिमान आता है, और अभिमान जब आता है तो अपमान भी जरूर मिलता है। तो इसलिए आप क्या करना है, ये अभिमान कुछ आप समान में रहो। समान में मास्टर सर्वशक्तिमान है, मास्टर विश्व में मैं विश्व कल्याणकारी है, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये सब समान में रहिए। समान में रहने से अभिमान आता नहीं व अपमान आता है। बाबा ने ये मूल्य में, बहुत मूल्य में ये बात बताया, ये आप समान में रहिए। समान क्या होता है, समान होने से अपमान नहीं आता है। तो जब समान में रहते हैं तो आप अनुभव करेंगे बाबा हम बच्चों को लिए क्या कहते हैं, तो सदा सम्मान में रहो। जितना सम्मान में रहेंगे इतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं ना, मैं आया हूँ, सम्मान है बाबा का दिया टाइटल। इसको हम जो बार बार मंथन करेंगे तो आप अनुभव करेंगे आपका बाप का फरमान, सम्मान में रहो, अभिमान व अपमान में नहीं आना। इसके बाद बाबा कहते हैं झमेला मुक्त बनो। झमेला मुक्त बनेंगे, कोई भी झमेला में आप पसंद है, आप साक्षी दृष्टा होकर देखो। झमेला होने से किसका क्या हुआ, आप अपना बात सुनो तो दूसरे का बात चिंता करने से समय नहीं। ये संगम समय
दूसरे का बात सुनने का हमें समय देते हैं। देते क्यों हम देते हैं? इसलिए कि जब आपका समान है या आप सर्वशक्तिमान, आपकी समान है विश्व कल्याण का, विश्व कल्याण के लिए आप समय देना है, एक बाबा को याद करना है, कभी भी परमत में नहीं चलना है, सदा समान में रहना है। झमेला, कोई भी झमेला आपके सामने आके आप साक्षी दृष्टा हो जाओ। बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा होने से आप आत्मिक स्वरूप में रहने से आपका भला होगा। जो इसको हम नहीं सुनते हैं, बाबा के श्रीमत को हम पालन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमारा ये अभिमान आता है। तो हमें झमेला में लिप्त होने से हमारा समय संकल्प व्यर्थ में जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये कभी झमेला में आप नहीं फंसा। झमेला से फंसने से आप श्रेष्ठ बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं झमेला झमेला है, झमेला को हमने क्या करना है, झमेले को कभी फंसना नहीं। फंसने से हम क्या होते हैं, हमारा समय संकल्प सब बर्बाद जाता है। फिर कहते हैं व्यर्थ जो बोलेंगे, डिस्टर्बिंग बोलेंगे, तो क्या होगा, किसको व्यर्थ बोलेंगे, डिस्टर्बिंग बोलेंगे, इसका तो दुख होगा। तो इसका जो दुख है से उसका जो प्रभाव आपका ऊपर पड़ेगा। आप जो करने के समय कभी भी ये सोच नहीं सकता है मैं इसको क्यों ऐसे हुआ। तो बाबा का युग का परिवर्तन क्या करेंगे, आप तो समय इसमें खर्च करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये समय बहुत बलवान है, समय बहुत क्षिप्र गति से जा रहा है। विनाश के पहले आप सब अपने को तैयार करना है। जो किसको डिस्टर्बिंग बोल नहीं बोलना है, व्यर्थ बोल नहीं बनना है, क्योंकि ये सब पतन की जड़ है। हमें जब श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, परमात्मा के चिंतन करेंगे, परमात्मा के याद में रहेंगे, तो हमारा समय सफल होगा। किसको दुख नहीं देना। दुख देने से बाबा कहते हैं दुखी होकर मरेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी को आप ऐसे बात न कहिए, क्योंकि आप समय का बहुत मूल्य रखिए। समय को जो मूल्य देते हैं वो बहुत भाग्यशाली होता है। आप इसलिए कभी भी किसी को डिस्टर्बिंग बोल नहीं बोलिए, व्यर्थ बोल नहीं बोलिए, क्योंकि हम जानते हैं बाबा कहते हैं हमें ऐसा बोलने से हमारा स्थिति ठीक नहीं रहेगा, हमें व्यर्थ बोल में चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये भी बुद्धि में रखो, हमें सदा बाप को मत पर चलेंगे, बाप का श्रीमत पर चलेंगे, एवं सारा दुनिया को मध्यम श्रेष्ठ होकर दिखाएंगे। तो बाबा का साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं प्रसन्नता बोल नहीं बोलो, अप्रसन्नता आप मुक्त हो, संतुष्ट। बाबा कहते हैं 3 सर्टिफिकेट लेना, एक है स्वयं से सर्टिफिकेट, दूसरा है बाबा से सर्टिफिकेट, तीसरा है परिवार से सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट लेने से हम संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट रहने से हम प्रसन्न चित्त रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे तो कोई किसी का शक्ति नहीं, माया का किसी का शक्ति नहीं जो हमको
प्रसन्न कर सकते हैं। बाबा का श्रीमत हम सदा संतुष्ट रहो और दूसरे को संतुष्ट बना। जब आप अप्रसन्न रहेंगे तो हमारा स्थिति ठीक नहीं होगा। हम किसी के मत पर चलेंगे तो ये बहुत बड़ी सीमत नहीं है, बहुत बड़ी रावण का मत है। तो सदा ये भी रखे, हम प्रसन्न रहेंगे, सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, क्योंकि प्रसन्नता ही हमारा सर्टिफिकेट है। बाबा देखेंगे ये बहुत सेवा कर रहे हैं तो सदा प्रसन्न रहेंगे। तो ये सब आप हम जो बता रहे हैं, और प्रसन्न होने से आप देखेंगे कोई भी काम सफलता सहित कर नहीं सकेंगे। सफलता पाने के लिए आपको प्रसन्न चित्त रहना पड़ेगा, संतुष्ट रहना पड़ेगा। और बाबा से इस सर्टिफिकेट लेना है। जब सर्टिफिकेट लेंगे तो आप देखेंगे कोई भी आपको दुख नहीं होगा, सदा खुशी में रहेंगे। बाबा के ज्ञान में बाबा कहते हैं कौन तुम पढ़ाते हैं, सर्वशक्तिवान बाप तुमको पढ़ाते हैं। परम धाम त्याग कर बाबा आया है आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए। आप जो श्रेष्ठ बनेंगे तो नया दुनिया में आप श्रेष्ठ होकर श्रेष्ठ पद पाएंगे। श्रेष्ठ नहीं रहने से आपका क्या होगा, आपका बदनाम होगा, आपका पद कम हो जाएगा। सत्ययुग में हम राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। तो इसलिए बाबा ये भी श्रुति में सदा खुश रहो, संतुष्ट रहो। ये हमें ऐसा बाबा मिला है जो परम धाम से आकर हर रोज पढ़ाते हैं। इसलिए हमें सदा खुशी में रहना है, प्रसन्न रहना है, और प्रसन्नता को त्याग पत्र दे देना चाहिए। और लास्ट में बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शिकस्त बाबा कहते हैं अकाल तख्त पर बैठेंगे तो हम बाबा का दिल तक में बैठ सकेंगे। दिल तक पर बैठेंगे तो विश्व राज्य तक कर सकेंगे, राज्य तक प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए विश्व राज्य तक पालन करना है तो अकाल तख्त पर बैठे अपने को यह समझे कि मैं अकाल तख्त नसी सदा इस श्रुति में रहो तो हम देखेंगे ये कभी भी दिल शिकस्त नहीं है। दिल शिकस्त रहने से एक तो बाबा का दिल में नहीं बैठेंगे और सदा दुखी होंगे। तो जितना हम दिल तक नसीन होंगे, बाबा का दिल में बसेंगे, बैठेंगे, इतना खुशी होंगे। इसमें हमारा नशा ये भी चढ़ेगा, ये बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको इस मुझे बाबा का छत्र छाया तले हमें बैठे हैं। कोई भी कर्म करते हैं हमें ये याद रहना चाहिए। तो हमें हमें याद रहना चाहिए बाबा का छत्र छाया से बैठने से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगा। हमें सत्ययुग का राजधानी राजा महाराजा होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं समय को बर्बाद नहीं करो, समय तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। ये अब जो हम सुनाया 9 प्रकार का 9 प्रकार बंधन से मुक्त होना है। जब मुक्त होंगे तो आप देखेंगे आप उड़ता पंछी बन जाएंगे। उड़ता पंछी क्या करता है, खुशी में नाचता है, कभी भी दुखी नहीं होता है। हमें पंजरी का पक्षी नहीं बनना है। पंजरे में जो पक्षी रहते हैं उनको सुनहरा पंजीर भी हो, लेकिन उड़ता पंछी जिसे खुशी किसी का नहीं होता। आप भी ऐसे उड़ता पंछी बनो
उड़ता पंछी बनेंगे तो हम खुशी में रहेंगे। बाबा इसलिए हमको कहते हैं सदा ये श्रुति रखो, हमें थोड़ा दिन ये दुनिया का मेहमान है। जब मेहमान समझेंगे तो कोई भी बंधन आपका नहीं रहेंगे, आप खुशी खुशी में नाचते रहेंगे। तो हमें ये नौ बंधन को त्याग करने से, मुक्त होने से हमें नवरत्न में आएंगे, माला में आएंगे। तो इसलिए आप सब ये चाहते हैं कि हमें इसे श्रेष्ठ आत्मा बनना चाहिए, जिससे हम सबको सुख दें और सबसे सुख दें, दुआएं दे। ये हमारा स्लोगन है। जब ये स्लोगन को याद रखेंगे तो हमें बहुत खुशी रहेंगे। अच्छा, आपको इससे कुछ सीखने के मिला तो बाबा को धन्यवाद देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।